और दाल तेल और नमक मिला है ना? क्या सपा की सरकार होती तो ये मिलता क्या? सपा की सरकार होती तो उनके गुर्गे सब खा जाते। ये उनके गुर्गे हैं ना, जो ये जहरीली शराब बेच बेच करके गरीबों को मार रहे हैं। इन माफियाओं को देखा ना कैसे गरीबों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी सरकार होती ये राशन भी खा जाते, बेच देते। और बसपा की सरकार होती तो बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सारा राशन वही हजम हो जाता, गरीब को कुछ मिलता ही नहीं। भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, अभी तो हमने तय किया है 10 मार्च के बाद सरकार बनने दीजिए। उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने उस समय बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। बेटी और बेटे में भेद न हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपए का एक पैकेज बेटी के नाम पे किया। और भाइयों बहनों, 11 लाख बेटियों को वर्तमान में इस सुविधा का लाभ प्रदेश के अंदर मिल रहा है। 11 लाख बेटियों को हमने तय किया है 15,000 की राशि को बढ़ाकर के 25,000 करेंगे। गरीब बेटियों की शादी के लिए 2017 में मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई थी। 2 लाख बेटियों की शादी हुई। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए अनुदान के रूप में सरकार देती है। हमने तय किया है भाइयों बहनों, हमने तय किया है 2000 यानी 51,000 रुपए की इस राशि को 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 1 लाख करने का कार्य करेंगे। 1 लाख। और यही नहीं, 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी हम उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। और अगले 5 साल के लिए तय किया है उत्तर प्रदेश के हर उस परिवार को जहां पे कोई नौजवान बेरोजगार है उसको नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। हमने भी तय किया है, अभी तो यह संख्या 1 करोड़ है और जब 10 मार्च को सरकार बनेगी 2 करोड़ नौजवान को अगले 5 साल के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 300 रुपए पेंशन पहले मिलती थी, समाजवादी पार्टी ने वो भी बंद कर दी। हमारी सरकार आई, हमने कहा इस राशि को बढ़ना चाहिए। आखिर वृद्धजन कहां जाएंगे? निराश्रित वृद्धजन है, कहां जाएंगे? चाय पानी दवा का खर्चा कहां से आएगा? विधवा महिलाएं कहां से उनको कोई कमा के देगा? दिव्यांग जन किसके आश्रित रहेंगे? और मैंने वो राशि 12,000 रुपए सालाना की है। 1 करोड़ परिवारों को, भाइयों बहनों, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और अगले 5 साल के अंदर ये 12,000 रुपए सालाना पेंशन की व्यवस्था 18,000 होगी। 18,000। सपा के नेता परेशान हैं, कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आ जा रहा है। मैंने कहा देखो, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का देश है, यहां सब कुछ है, नियत साफ होनी चाहिए। तुम लोग नियत साफ नहीं थी, कुछ नहीं कर पाते थे,
तो मुझसे बहस करने लगे, कहे कि हम भी विकास कराएं। मैंने कहा कहां, बोलो तो कोई विकास तो बताओ। तो सपा के नेता मुझे एक विकास गिनाए। मैंने कहा बोलो क्या विकास कराए हो? तो कहा कि साहब हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। उनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। और हमारे विकास की जब बात करते हो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और संवर रही है अयोध्या, ये आपके सामने है। काशी विश्वनाथ धाम आपके सामने है। मां विंध्यवासिनी के धाम को सजाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन को सजाया जा रहा है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का आपके सामने है। और यही नहीं, अगर हम काशी में जाते हैं तो संत रविदास जी के जन्मस्थली शीर गोवर्धन का सुंदरीकरण का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का सुंदरीकरण का काम भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और संत तुलसीदास जी के राजापुर में भी उनके जन्मस्थली के सुंदरीकरण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और आजमगढ़ की तो बात ही क्या करनी है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है ना। देखो, पिछली बार आपने भले ही 10 में से 1 विधायक दिया, लेकिन हमने भेदभाव नहीं किया। मंजू सरोज पिछली बार भी जीत सकती थी। भाइयों बहनों, अगर आपने जिताया होता तो कितना विकास और हुआ होता। देखो, हमने तो मैं पूछता हूं, मुलायम सिंह जी भी यहां से सांसद थे, अखिलेश यादव भी सांसद थे, समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी। वह किसी एक कार्य को तो गिना दें, नहीं गिना सकते। आज तो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपके यहां जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आजमगढ़ को मात्र 3 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना। और यही नहीं, आजमगढ़ को हम विश्वविद्यालय भी दे दिए हैं। विश्वविद्यालय मिल गया कि नहीं मिल गया है? और विश्वविद्यालय जब प्रारंभ होगा तो उसमें डिग्री में क्या नाम होगा? महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय। महाराज सुहेलदेव को सम्मान देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत माता के महायोद्धा राजा थे। उन्होंने उस समय के जो दुर्दांत आक्रांता मोहम्मद सालार मोहम्मद गाजी को बहराइच के पास हिंदू राजाओं को एकत्र करके मार गिराया था। 3 लाख की उस सेना को, तुर्कों की जो सेना भारत के धर्म को नष्ट करने के लिए आई थी, महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस 3 लाख की सेना को वहीं पर मारने का काम अगर किसी ने किया था, महाराज सुहेलदेव ने किया था। और भाइयों बहनों, आज यही कारण है, महाराज सुहेलदेव के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 वर्ष के बाद जो सम्मान कांग्रेस नहीं दिला पाई, जो सम्मान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं दिला पाई, वह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया। महाराज सुहेलदेव के नाम पर पहले डाक टिकट जारी हुआ। महाराज सुहेलदेव के नाम पर रेल प्रारंभ के एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ। और अब भाइयों बहनों, बहराइच में जहां सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेलदेव ने जिंदा दफनाने का काम किया था, वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, ये काम सपा भी कर सकती थी, उनके पास फुर्सत नहीं थी। उनको तो आतंकवादियों और माफियाओं को प्रश्रय देने से फुर्सत हो तब ना। और इसीलिए तो मैं आज आया हूं।
मैं ऊपर से देख रहा था, यहां पे कोई एक बुलडोजर भी खड़ा है ना। और हमने तय किया है प्रदेश के विकास के लिए अगर एक्सप्रेसवे के लिए बुलडोजर आवश्यक है तो भाइयों बहनों माफिया के लिए भी बुलडोजर का बड़ा अच्छा उपयोग होता है। ये जो शराब माफिया है ना, जो लोग निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, ये बुलडोजर अपना काम जब 10 मार्च के बाद प्रारंभ करेगा तो इनकी संपत्तियां जब्त होंगी और फिर सरकारी जमीन पर इन्होंने अगर कहीं पर अवैध कब्जा किया है तो गरीबों के लिए आवासीय फ्लैट वहां पे बनाने का काम भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। और भाइयों बहनों इसीलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं, ये विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए ना, उसके लिए ज्यादा विधायक चाहिए।